देन आप अप्रैल 2020 का ये कॉन्वर्सेशन है सैमुअल मिरांडा को, हाय रिया, दिस स्टफ इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. देन सैमुअल मिरांडा इज टेलिंग यू, कैन वी टेक दिस फ्रॉम शोविक्स फ्रेंड, बट ही ओनली हैज हैश एंड BUD. अब ये क्या, ये पूरा अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व हैं. आपका क्या डिफेंस होगा? मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे. एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट. एंड unfortunately, I still have to be part of that investigation. Hence, I would not like to go into further details about this. But I stick to my stand and I deny all allegations. You are saying that Sushant used to consume a drug called marijuana. क्या है वो, मतलब कब पता चला था आपको? क्योंकि your relationship with him began in April 2019. When did you realize that he was into drugs? Ma'am, he used to do it even before he met me. He probably started it 2 years before he met me. Probably around the time of his Kedarnath shoot or even before that. And he had other people living with him at that point. And he was always doing it even before he met me. And in fact, my role in this only was to try and help him to stop it, reduce it. And that's in fact the only place where I was trying to control him. In fact, these chats are all out of proportion. There is a chat between me and his manager Shruti Modi, where we are discussing that how he needs to stop taking any of these substances, how he needs to stop smoking marijuana, and how he needs to get better. You know, Sushant's father KK Singh ने अपने FIR में कहा है कि आप उनके बेटे को ओवरडोज करती थी ऑन साइकोटिक ड्रग्स, एंड टुडे ही हैज आल्सो कॉल्ड यू अ मर्डरर. मैम अब यही बचा था, बाकी सारे एलिगेशंस तो इन्होंने मेरे पे ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्या क्या नहीं बोला है. लेकिन बात ये है कि सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े. वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा. उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंदर होती थी. और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी. वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था. अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती. और तीसरी बात, पॉइजन हिम, ये इससे बेतुका एलिगेशन मैंने नहीं देखा है. इट्स वेरी सैड कि इस लेवल तक के एलिगेशंस लग रहे हैं मेरे पे. ना ही मैंने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और ना ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी. उनके बकायदा 5 डॉक्टर्स थे. मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता है. ये लोग क्यों नहीं बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, what was he suffering from and what was the course of treatment. Because now that everything is already public knowledge, मैं Did you ever accompany Sushant to his psychiatrist? Because आप 5 साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोल रही हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप सुशांत के साथ गई थी, और क्या ये साइकियाट्रिस्ट आपके थ्रू उनको मेडिसिन देते थे? जी नहीं मैम, मैं उनके साथ जरूर जाती थी, बट इन साइकाइट्री एंड थेरेपी डॉक्टर पेशेंट के कॉन्वर्सेशन में यूजुअली द थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू सिट विद देम. तो मैं बाहर वेट करती थी और उनके बीच में जो बातें होती थी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते थे. हम हाउस स्टाफ या मिरांडा या किसी से मंगाते थे, और सुशांत टाइम टू टाइम अपनी दवाइयां खुद लेता था. अगर वो ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं उसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि बेबी डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन, जो मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल चीज है. क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना कम जाना समझा जाता है इस कंट्री में, इसलिए इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं. एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं. ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है. ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं अवेलेबल होती हैं. एक डॉक्टर को फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है. सुशांत जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे. मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था. अगर उन्हें कोई और भी बीमारी होती और उनकी दवाइयां होती, मैं बस उन्हें टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती थी कि बाबा आपकी दवाइयां ले लो. और इस बात में ऐसी क्या
क्रिमिनल बात है। अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति या आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो कि और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की, क्या आप उन्हें नहीं कहेंगे कि रिया, दवाइयां लेना मत भूलना? रिया, तो वो नवंबर से जनवरी के बीच में कैसे पता चला सुशांत को कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस था, और 5 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते थे? Did he not trust any of his doctors? And why did you accompany him? You're also saying that you were just being a supportive partner here in everything. Then why is his family alleging that जो WhatsApp में के सिंह ने आपको बात की कि मुझे हक है अपने बेटे की मेंटल स्टेट जानने का, लेकिन आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? जिस दिन सुशांत के पिताजी ने मुझे ये मैसेज भेजा था, उस दिन हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल में थे और सुशांत ने अपने पिताजी से उसी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें फोन किया। ये सुशांत के कॉल लॉग में जरूर होगा। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के साथ हैं और आप कहते हैं कि आपके पिताजी का मैसेज आया है जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, जिनसे आप भी नहीं मिलते हैं, और ये बोल रहे हैं मुझे, मैं क्या जवाब दूं? और जिसके साथ आप है वो कहे आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप मत पढ़िए इसमें, तो क्या आप पढ़ेंगे उसमें या आप बोलेंगे ठीक है, एज लॉन्ग एज आप बात करें? और उन्होंने बात की, क्यों की? उसके बाद श्रुति मोदी को भी उनके पिताजी ने मैसेज किया और ये मुझे अब न्यूज के थ्रू ही पता चला है कि मेरी सुशांत से बात हो गई है और मैं आना चाहता हूँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दो। अगर आपकी सुशांत से बात हो गई है तो आप ये कैसे अलेज कर रहे हो कि मैंने बात नहीं करने दी?